Hello everyone. Myself Ankit Jain, Extension Lecturer in Chemistry, GCW Tusham. Today I will teach you two topics from Unit 4th, Alkane and Cycloalkane of Organic Chemistry, BSc First Year, First Sem. First topic is orientation in halogenation of alkanes. And second topic is reactivity and selectivity principle. Now we will discuss first topic in detail. ओरिएंटेशन इन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिथेन के चारों को जो हाइड्रोजन एटम वो इक्विवेलेंट होते हैं। इसी तरह इथेन के पास भी एक ही टाइप का हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो भी कौन से, प्राइमरी। इसलिए जब हम मिथेन का और इथेन का हेलोजिनेशन करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही टाइप के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव मिलेंगे CH3X एंड CH3CH2X। जबकि प्रोपेन, ब्यूटेन और जो आइसोब्यूटेन है उनके पास दो टाइप के हाइड्रोजन एटम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। आइसोब्यूटेन के पास कितने टाइप के, प्राइमरी और टर्शरी। इसलिए हेलोजिनेशन करोगे तो इनके पास हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। जो हेलोजिनेशन हायर एल्केन का वो हमें क्या देगा, नंबर ऑफ आइसोमरिक मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब जो अब्स्ट्रैक्शन है डिफरेंट हेलोजन का वो डिफरेंट रेट पे होता है, इसलिए जो आइसोमरिक मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा उनका अमाउंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब बात किसके, ओरिएंटेशन की डेफिनेशन की। वो कंपाउंड जहाँ पे क्या दो से ज़्यादा रिएक्टिव साइट हो, तो हमें ये देखना है कि रिएक्शन के सबसे होने के चांस ज़्यादा कहाँ पे हैं और कौन सा आइसोमरिक प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका ओरिएंटेशन। अब इसको लेने के लिए, इसको कौन सा एक्सप्लेन करने का मैं एग्जाम्पल लेके चलेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन। अब प्रोपेन में दो टाइप के हाइड्रोजन थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइड्रोजन के अब्स्ट्रैक्शन से पहले तो क्या बनेगा, प्राइमरी रेडिकल, जिसको क्या कहते हैं, एन प्रोपाइल रेडिकल। क्लोरीनेशन करने पर क्या मिलेगा हमें, एन प्रोपाइल क्लोराइड। सेकेंडरी हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल रेडिकल, और हमें क्या मिलेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब जो एन प्रोपाइल क्लोराइड है उसका अमाउंट तो 45% मिलेगा, और जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है उसका अमाउंट मिलेगा 55%। अब जो इनका अमाउंट है एन प्रोपाइल क्लोराइड का, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का, वो इस उनके रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, जिस रेट के ऊपर उनके रेडिकल की फॉर्मेशन होने लग रही है। अगर आइसोप्रोपाइल रेडिकल जल्दी बनेगा, उसका रेट फास्ट होगा बनने का, तो जो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है उसका बनने का रेट भी फास्ट होगा, उसका अमाउंट भी क्या मिलेगा, उतने ज़्यादा। अगर एन प्रोपाइल रेडिकल का बनने का रेट ज़्यादा है तो क्लोराइड का भी रेट ज़्यादा होगा बनने का, तो उसका अमाउंट भी क्या मिलेगा हमें, ज़्यादा। इसका मीनिंग जो ओरिएंटेशन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन रिएक्शन के रेट के ऊपर, रिलेटिव रेट ऑफ दीज रिएक्शंस। अब हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सेकंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर और थर्ड क्या, एनर्जी फैक्टर। अब हमें तीनों फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करना है। फर्स्ट फैक्टर क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों रिएक्शन के लिए क्या रहेगी, सेम, क्योंकि दोनों रिएक्शन के अंदर सेम पार्टिकल्स के अंदर कोलिजन होने लग रहे हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन में सेम रिएक्टेंट यूज होने लग रहे हैं, प्रोपेन मोलिक्यूल और क्लोरीन रेडिकल। इसलिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी का इस रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड फैक्टर क्या था, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसमें क्या, प्रोपेन से हमने प्राइमरी हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, तो प्रोपेन मॉलिक्यूल को इस हिसाब से ओरिएंट करेंगे कि जो क्लोरीन का रेडिकल है सिर्फ कहाँ पे स्ट्राइक करे, प्राइमरी हाइड्रोजन के ऊपर। अगर हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन को बाहर निकालना है तो मॉलिक्यूल को इस तरह से ओरिएंट करेंगे जो क्लोरीन का रेडिकल है सिर्फ किसके साथ कोलाइड करे, सेकेंडरी हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करें। अब तुम्हें आपको पता है कि प्रोपेन में 6 तो क्या होते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 क्या होते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग जो अब्स्ट्रैक्शन है प्राइमरी हाइड्रोजन को, सेकेंडरी हाइड्रोजन को, उनकी रेशियो क्या होगी, 6:2, या फिर क्या कह लो 3:1। थर्ड फैक्टर क्या, एनर्जी फैक्टर। क्या करें, अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर ही ऐसा फैक्टर है जो क्या रिलेटिव रेट को डिटरमाइन करता है किसकी, एन प्रोपाइल क्लोराइड की और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन को, तो उसके हिसाब से तो रेट जो उनका अमाउंट है उसकी रेशियो में होना चाहिए 3:1 में। लेकिन एक्चुअल में जो क्लोराइड उनका अमाउंट किस रेशियो में होता है, 45:55, या फिर क्या कह लो 1:1, या फिर 3:3। इसका मीनिंग का जो अमाउंट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का वो 3 टाइम ज़्यादा है जितना हम प्रिडिक्ट करके चल रहे थे। इसका मीनिंग जो कोलिजन है सेकेंडरी हाइड्रोजन के क्लोरीन रेडिकल के साथ वो 3 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव है किसके कंपैरिजन में,
कोलिजन ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन विद क्लोरीन रेडिकल। अब क्या करेगा, हमारा जंक्शन जो हम क्या मान के चलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर करेक्ट होता तो डिफरेंस है जो रेट ऑफ टू रिएक्शन में वो किसकी वजह से है, ड्यू टू एनर्जी फैक्टर। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन की वो लेस किससे होती है, प्राइमरी हाइड्रोजन से। इसका रीजन क्या है कि क्योंकि सेकेंडरी रेडिकल है वो स्टेबल होता है किससे, प्राइमरी से। अब स्टेबिलिटी ज़्यादा है सेकेंडरी रेडिकल की प्राइमरी से, तो सेकेंडरी रेडिकल क्या जल्दी बनेगा किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी रेडिकल के कंपैरिजन में। अब इसके लिए एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एग्जाम्पल किसका ले रखा है, क्लोरीनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन। अब अब्स्ट्रैक्शन करें किसका, प्राइमरी हाइड्रोजन का। आइसोब्यूटेन से तो क्या मिलेगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर अब्स्ट्रैक्शन किसका करेंगे हम, टर्शरी हाइड्रोजन का, तो हमें क्या मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब क्या लिख रहा है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेस पे तो जो रिलेटिव अमाउंट आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का वो किस रेशियो में होना चाहिए, 9:1। लेकिन एक्चुअल में हमें जो इसका अमाउंट मिलता है उसकी रेशियो क्या है, 64:36 या फिर 2:1 या फिर 9:4.5। इसका में जो टर्शरी हाइड्रोजन एटम अब्स्ट्रैक्ट होगा 4.5 टाइम ज़्यादा किससे, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम से। इसका मीनिंग है जो एक्टिवेशन एनर्जी लेस है किसके लिए, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन, किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी हाइड्रोजन। और दूसरा किससे लेस होती है, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब क्लोरीनेशन रिएक्शन है, डिफरेंट एल्केन की स्टडी करके देखी तो वहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेट ऑफ अब्स्ट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा किसका होता है, टर्शरी हाइड्रोजन का, फिर किसका होता है, सेकेंडरी का, फिर किसका होता है, प्राइमरी का। अब क्या करेगा, जो रिलेटिव रेट अब्स्ट्रैक्शन ऑफ टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन का उसकी रेशियो क्या होते हैं, क्लोरीनेशन के केस में 5:3.8:1। अब हम वैल्यू को यूज करके हमें क्या निकाले, रिलेटिव अमाउंट ऑफ आइसोमरिक क्लोरीनेशन प्रोडक्ट्स। अब एक एग्जांपल लेके चलेंगे ब्यूटेन का। ब्यूटेन का क्लोरीनेशन क्या, तो क्या मिला, N-ब्यूटाइल क्लोराइड, और दूसरा क्या मिला, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब रेशियो निकालने किसकी, N-ब्यूटाइल क्लोराइड को सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड की। अब N-ब्यूटाइल क्लोराइड के अमाउंट और डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इन ब्यूटेन अपॉन में नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन ब्यूटेन इनटू में रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन अपॉन में रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन। किसके इक्वल होगी, प्राइमरी हाइड्रोजन कितने, ब्यूटेन में 6, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने, ब्यूटेन में 4, इनटू रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इन क्लोरीनेशन 1, रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन क्लोरीनेशन 3.8, मल्टीप्लाई करके कितना है, 6/15.2। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कैसे निकालोगे, मान लिया हमने N-ब्यूटाइल क्लोराइड का निकालना है तो 6 दोनों का सम कितना, 21.2, तो 6/21.2 इंटू 100 कितने परसेंट आएगा, 28। सिमिलरली किसका निकालोगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का 15.2/80 21.2 इंटू 100 कितना है, 72%। जो अमाउंट है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का कितने टाइम ज़्यादा है, 2.54 टाइम है किसका, अमाउंट ऑफ N-ब्यूटाइल क्लोराइड। अब बात किसकी कि हमने ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। ब्रोमिनेशन में भी सेम ऑर्डर फॉलो होता है। टर्शरी हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा किससे होता है, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का ज़्यादा किससे होता है, प्राइमरी से। अब जो रिलेटिव रेट है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम का ब्रोमिनेशन के केस में उसकी वैल्यू क्या है रेट की, 16:82:1। तो हम एक एग्जांपल किसका लेके चलेंगे, ब्रोमिनेशन का। अब देखो ब्रोमिनेशन में क्या क्या रखे हैं, मान लिया हमने प्रोपेन का ब्रोमिनेशन किया, एक तो क्या मिला, N-प्रोपाइल ब्रोमाइड, दूसरा क्या मिला, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब अमाउंट किसका निकालना, अमाउंट ऑफ N-प्रोपाइल ब्रोमाइड अपॉन अमाउंट ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 6 प्रोपेन में, सेकेंडरी कितने हैं, 2, रिएक्टिविटी कितनी प्राइमरी हाइड्रोजन की 1, और सेकेंडरी की कितनी होती है, 82, कितना है, 3/82। इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, N-प्रोपाइल ब्रोमाइड क्या कैसे निकालेंगे, 3/85 इंटू 100 कितना है, 3.5। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कैसे निकालेंगे, 82/85 इंटू 100 कितना है, 96.5%। तो जो इल्ड N-प्रोपाइल ब्रोमाइड और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड की कितने कितने परसेंट आई, 3% एंड 97% रिस्पेक्टिवली।
सेम एग्जाम्पल किसका दे रखा, ब्रोमिनेशन ऑफ एन ब्यूटेन। इसमें देखो एन ब्यूटेन का ब्रोमिनेशन करोगे क्या क्या मिलेगा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब अमाउंट ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड अपॉन अमाउंट ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इन ब्यूटेन कितने होते हैं 6, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होते हैं ब्यूटेन में 4, इंटू रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इन ब्रोमिनेशन 1, सेकेंडरी कितने होते हैं ब्रोमिनेशन में 82, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 3/164। इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो कितने परसेंट आया 1.8%, और सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कितने परसेंट आया 98.2%। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। इसमें क्या क्या रखा है कि दोनों टर्म आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट होती हैं और क्या किसके साथ डील करती है, रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शंस। अब हमने रिएक्टिविटी का मीनिंग क्या है कि वो ये रिएक्टिविटी वो रेट बताती है जिस रेट के ऊपर एल्केन रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, विदाउट एनी रेफरेंस, कोई रेफरेंस नहीं होती है। वो कौन सा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी और टर्शरी को भी। जो लिख रखा है विदाउट एनी रेफरेंस टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्टेड बाय हैलोजन। जबकि सिलेक्टिविटी क्या बताती है, वो रेट बताती है जिस रेट के ऊपर कोई भी हैलोजन अब्स्ट्रैक्ट करता है 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब तुम्हें पता है कि जब अब्स्ट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन एटम एल्केन से, फॉर्मेशन किसकी होगी, अल्काइल रेडिकल की। तो सिलेक्टिविटी इसका मीनिंग क्या बताती है, हमें वो रेट बताती है जिस रेट के ऊपर तीनों डिफरेंट टाइप के अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब तुमने पढ़ा था जो क्लोरीनेशन है एन ब्यूटेन का, वो तुम्हें क्या देता है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। रेशियो क्या होती है 28:72। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल का हम क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे एक तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एक क्या मिलेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। रेशियो क्या होगी 1.8, रेशियो 98.2। अब एग्जाम्पल में दिखा रखा देखो एन ब्यूटेन का क्लोरीनेशन क्या 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 मिला, एन ब्यूटाइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड कितने परसेंट मिला 28%, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कितने परसेंट मिला 72%। एन ब्यूटेन का ब्रोमिनेशन क्या, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड कितने परसेंट मिला 1.8% और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कितने परसेंट मिला 98.2%। तो यहाँ से क्या देखा है कि हमने क्लोरीन की रिएक्टिविटी तो ज़्यादा है लेकिन सिलेक्टिविटी क्या है, कम। जबकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्या है, कम, लेस है, और सिलेक्टिविटी क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, अगर किसी स्पीसीज की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी सिलेक्टिविटी कम, अगर सिलेक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम। यही था आपका रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। अब एक एग्जाम्पल है रखा नीचे कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रखी है। लेट अस कंसीडर द ट्रांजिशन स्टेट ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्केन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम। अब पहले रिएक्शन किसकी करके देखिए, एल्केन की क्लोरीन के साथ। वो रिएक्शन कैसी होती हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी उसकी लो, अगर लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, रीच्ड अर्ली, जल्दी बन जाएगी। कब बनेगी, जब अल्काइल ग्रुप के पास जस्ट थोड़ा सा भी अल्काइल रेडिकल कैरेक्टर आना स्टार्ट होगा ना, फ्री रेडिकल कैरेक्टर, उसी टाइम फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट की। देखो लिख रखा है, इसलिए जो स्टेबिलिटी है, जो रेडिकल बनेगा बीच में, उसका बिल्कुल लिटल इफेक्ट है किसके ऊपर, रिएक्शन के रेट के ऊपर, कि रिएक्शन कितनी जल्दी होगी या नहीं होगी। अब देखो क्लोरीनेशन में क्या दिखा रखा है, एल्केन की रिएक्शन किससे कहलाई, Cl रेडिकल से। RH का बॉन्ड तो क्या होगा, पार्शियल ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्लोरीन का बॉन्ड क्या होगा, पार्शियल बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो फ्री रेडिकल करेक्टर वो पार्शियल तो अल्काइल ग्रुप पे है, पार्शियल किस पे दिखा रखा है, क्लोरीन पे। फाइनली क्या बनेगा, एक तो अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होगी और साथ में फॉर्मेशन किसकी होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड की। ब्रोमिनेशन में क्या दिखा रखा है, एल्केन की रिएक्शन किससे करी, ब्रोमीन रेडिकल से। तो वही सेम चीज़, R को H के बीच का बॉन्ड पार्शियल ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के ब्रोमीन का बीच का बॉन्ड क्या होगा, पार्शियल फॉर्म होगा। इसमें फ्री रेडिकल कैरेक्टर क्या, पार्शियल तो अल्काइल ग्रुप के ऊपर है, पार्शियल किसके ऊपर है, ब्रोमीन के ऊपर है। फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्काइल रेडिकल प्लस HBr। उसके नेक्स्ट क्या क्या रखा है,
जो रिएक्शन है अनरिएक्टिव ब्रोमीन एटम की एल्केन के साथ वो कैसी होती हैं, हाईली एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगी तो जो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी वो भी क्या होगी, ज़्यादा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्शन की तो ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा लेट बनेगी, टाइम ज़्यादा लेगी बनने में। कब बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, जब अल्काइल ग्रुप के पास रेड ग्रुप के पास क्या होगा, सफिशिएंट फ्री रेडिकल करैक्टर जनरेट हो जाएगा। इसका मीनिंग जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो किससे रिजेंबल करेगी, यहाँ पे प्रोडक्ट से। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ 3 टाइप ऑफ अल्काइल रेडिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो भी उनका जो स्टेबलाइजेशन है उसका भी एक्सटेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। और वो किसको अफेक्ट करती है जनरली, अब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन एटम। अब जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है अल्काइल रेडिकल की वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है, टर्शियरी की ज़्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज़्यादा किससे होती है, प्राइमरी से। इसलिए जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है ट्रांजिशन स्टेट की वो भी क्या ऑर्डर फॉलो करेगी, वही ऑर्डर फॉलो करेगी जो ऑर्डर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का होते हैं। जो डिफरेंस है एनर्जी ऑफ दिस 3 ट्रांजिशन स्टेट वो भी क्या होते हैं, ज़्यादा होता है। किस ऑर्डर का होता है, उसी ऑर्डर का होता है जो डिफरेंस किस में होते हैं, एनर्जी ऑफ 3 टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स, जो 3 टाइप के अल्काइल रेडिकल बनेंगे उसी ऑर्डर में। क्योंकि प्राइमरी वाले का अलग है, सेकेंडरी वाले की स्टेबिलिटी अलग है, टर्शियरी वाले की स्टेबिलिटी अलग है, तो उसके कोरस्पोंडिंग अल्काइल रेडिकल भी अलग अलग बनेंगे। तो इसका मीनिंग क्या, जो सिलेक्टिविटी है ब्रोमीन एटम की वो किसकी वजह से होती है, लार्ज डिफरेंस इन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्विंग टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी रेडिकल्स। और रिएक्शन कैसे होती है, थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। जबकि जो लो सिलेक्टिविटी है क्लोरीन एटम की वो किसकी वजह से होती है, लिटिल रेडिकल करेक्टर ऑफ अल्काइल ग्रुप। और स्टेबिलिटी है ट्रांजिशन स्टेट की रिजल्टिंग थ्रू दी अब्स्ट्रैक्शन ऑफ टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। दूसरा क्या, क्लोरीनेशन में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसके स्टेबिलिटी का बिल्कुल कम इफेक्ट होता है, लिटिल इफेक्ट होता है कि इसके ऊपर, रिएक्शन के रेट के ऊपर। क्योंकि उसमें क्या है, ट्रांजिशन स्टेट उसी टाइम बनना स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप के पास थोड़ा सा फ्री रेडिकल करेक्टर आ जाएगा। तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, प्राइमरी की ज़्यादा है, सेकेंडरी की ज़्यादा है, टर्शियरी किसी की भी ज़्यादा हो, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं है। तो द डिफरेंस है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज ओनली लेटर। इसलिए जो क्लोरीनेशन होगा वो कैसे होता है, ऑल अवेलेबल ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रिडिक्ट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ आइसोमरिक मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड यूजिंग क्लोरीनेशन ऑफ 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। अब इसमें वैल्यू लिख रखी, रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन, क्या क्या, टर्शियरी के लिए 5, सेकेंडरी के लिए 3.8, प्राइमरी के लिए 1। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसमें 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, एक 4 कार्बन लिख दे सिंपल, दूसरे को तीसरे के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दो। अब पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या बनेगी कि उसमें कौन कौन सा हाइड्रोजन निकल सकते और क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, समझ भी आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखे हैं कि परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड आइसोमर निकालना है ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एन पेंटेन। अब इसमें क्या करें, जो रिलेटिव रेट है सब्स्टिट्यूशन का टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हैलोजन एटम का दे रहा वो है 5:3.8:1। अब देखो पेंटेन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो क्या स्ट्रेट चेन वाला बन जाए, कौन सा आइसोमर बन जाए आपका, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के केस में तो कौन सा मिलेगा तुम्हें, 1-क्लोरोपेंटेन। देखो 1 पेंटेन है, प्राइमरी हाइड्रोजन निकाल लिया फर्स्ट कार्बन से, वहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1-क्लोरोपेंटेन। और क्या पॉसिबिलिटी है कि जो क्लोरीन एटम वो किस कौन से कार्बन पे अटैच हो सकता है, दूसरे पे भी अटैच हो सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी, वो किस पे अटैच हो जाए, तीसरे पे अटैच हो जाए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें 1-क्लोरोपेंटेन भी मिल सकता है, 2-क्लोरोपेंटेन भी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, 3-क्लोरोपेंटेन। तुम्हें तीनों का अमाउंट निकालना है अलग अलग, तीनों का क्या निकालना है तुमने यहाँ पे, अमाउंट। थर्ड क्वेश्चन क्या क्या, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव बट मोर सिलेक्टिव।
ये जो तुम्हारा जो एक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल नहीं कराया था मैंने अभी, बिल्कुल सेम वही लिखना तुमने इसमें एज इट इज। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा लेक्चर समझ आया होगा और आप ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे। मैं आगे भी आपके लिए लेक्चर बनाता रहूँगा इसी तरह, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। थैंक्स टू ऑल।